इंडिया से तो बिल्कुल अपना कंपैरिजन ना करें फिलहाल। अगर आपको डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ट्रेड मेंटेन करने के लिए करेंसी एक्सेप्ट भी करना पड़ती है तो मेरा ख्याल आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये आप इसको उस सेंस एडमिटी की सेंस में ना देखें, अपने बेस्ट इंटरेस्ट में देखें कि आपका बेस्ट इंटरेस्ट है क्या है। अगर आपकी इंडिया के साथ ट्रेड प्रमोट हो रही है तो आपको इतनी दूर यूएस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके साथ एग्रीमेंट कर लें, उनकी करेंसी एक्सेप्ट कर लें। डैट इज एक्सेप्ट करने की बात है, हम रबल को एक्सपेक्ट करेंगे, युआन को, या इंडियन करेंसी को? ऑब्वियसली हम युआन को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें अपनी कोलैबोरेशन की, फ्रेंडशिप और बाकी मेयर्स के साथ, तो वो चाइना ही हमारे साथ है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी रिसेंटली उन्होंने हमारे से कर्जा वापस मांगा है, तो हम उनको सपोर्ट क्यों करें? चाइना ने? चाइना। लेकिन उन्होंने मुद्दत बढ़ा दी है कर्जे की। मुद्दत बढ़ा दी है, जो मर्जी कर दी है। एक तरफ तो वो हमें दोस्त ममालिक समझते हैं, पाक चाइना रिलेशन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग समझते हैं। हमने उनको सी पैक की जगह दी और काफ़ी ज़्यादा मामलात उनके, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद उनको नेशनलिटी दे दी है हम यहाँ पे। तकरीबन आधे से ज़्यादा यानी कि चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ पे आके बिज़नेस कर रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं। तो लेकिन वो फिर भी ये काम कर रहे हैं कि हमारे से एक तो कर्ज़ा वापस मांग रहे हैं, ऊपर से मेरे ख्याल से इंडिया को भी कर्ज़ा दिया उन्होंने। अगर हमारे फ़ायदे में होगा तो इंडिया को भी हम एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं? वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं। अगर फ़ायदे की बात नहीं होगी फिर नहीं हम कर रहे। इंडियन करेंसी को हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि जितनी भी हम अगर पास्ट की अपनी हिस्ट्री को उठा के देखें, बिकॉज ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड एज आई हैव स्टेटेड बिफोर, कि वर्ल्ड इज़ नोन एज नाउ अ ग्लोबल विलेज, उसमें इंडिया की कॉन्ट्रडिक्शंस और डिपिक्शंस पाकिस्तानी स्टेट को लेके इतनी ज़्यादा सही पॉजिटिव सेंस में नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राजत हक यानी। क्या करते हैं राजा भाई? मैं इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया ने ना एग्रीमेंट किया है 18 कंट्री के साथ, जिसके अंदर मलेशिया भी है, यूएई भी है, उसके अंदर कतर भी है, उसके बहुत से मुल्कों के साथ उसने किया है। तो वो अपनी करेंसी मतलब लाना चाह रहा है, जैसे कि जिसने युआन लेके आया या रबल लेके आया रशिया। तो क्या आपको लगता है कि जो है वो डॉलर को डीथ्रोन कर सकते हैं ये लोग? एज बीन से अबाउट चाइना कि वो इट्स अपकमिंग सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि हम एक चीज़ बखूबी जानते हैं कि ये जो दुनिया का एक हमारा जो सारा खिता है, दैट इज़ बी नोन एज द ग्लोबल विलेज नाउ। तो बीन एज यू कैन से टॉक अबाउट द ग्लोबल विलेज एंड ऑल दोज यू कैन से द मेजर्स दैट इज़ बीन टेकिंग फॉर दैट थिंग। इसमें है कि अगर ये इनिशिएटिव अगर वो मिलकर कोलैब करके कंट्रीज ये कर रही हैं कि जो चाइना का जो युआन है उसके साथ ट्रेड करेंगे बनिस्बत डॉलर के, तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू चाइना दैन टू अस। क्योंकि मैनिफेस्टोज तो हर चीज़ के अगर आप देख लें तो वो मफाद परस्त है। अगर चाइना का इसमें मफाद है ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ थिंग कि वो अमेरिका को डाउन पावर करें फॉर इटसेल्फ बीइंग अपकमिंग द सुपर पावर। क्योंकि अगर डॉलर की रिप्लेसमेंट कोई आती है तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर एक्सेप्ट करने की बात है, हम रबल को एक्सपेक्ट करेंगे, युआन को, या इंडियन करेंसी को? ऑब्वियसली हम युआन को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें अपनी कोलैबोरेशन की, फ्रेंडशिप और बाकी मेयर्स के साथ, तो वो चाइना ही हमारे साथ है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया हमारे साथ है या रशिया हमारे साथ है। क्योंकि हम जानते हैं अगर हम पास्ट में चले जाएं तो यूएसएसआर ने जो अफगानिस्तान में इन्वेशन की थी, दैट वाज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ वार्म वाटर्स। और वार्म वाटर्स हमारे पास हैं। रशिया में तो उनकी जो मुदाखलत थी वो तो बगैर किसी कॉज की थी, क्योंकि रशिया तो है ही अफगानिस्तान तो है ही लैंड लॉक कंट्री। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें और उसके जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में अगर या उसके दिमाग में रखते हुए पॉइंट्स को बात करें, तो ऑब्वियसली हम चाइना करेंसी युआन के साथ ही जाएंगे और उसी के सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हम इंडियन करेंसी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर ऐसी बात है तो इंडियन करेंसी को हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि जितनी भी हम अगर पास्ट की अपनी हिस्ट्री को उठा के देखें, बिकॉज ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड एज आई हैव स्टेटेड बिफोर, कि वर्ल्ड इज़ नोन एज नाउ अ ग्लोबल विलेज, उसमें इंडिया की कॉन्ट्रडिक्शंस और डिपिक्शंस पाकिस्तानी स्टेट को लेके इतनी ज़्यादा सही पॉजिटिव सेंस में नहीं रही। तो मैं इस सेंस में या इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैं कभी भी इंडिया को ऐसे सपोर्ट नहीं करूँगा कि इंडियन रुपी में हम ट्रेड करें किसी भी मुनासिबत से। क्योंकि देखें हमारे साथ इनिशिएटिव लिया था 1947 की अगर बात की जाए, तो वो मतलब हमसे आगे निकलते हैं। हमारा मुल्क भी बहुत सी चीज़ों से उनसे आगे निकला है। बस हमारे थोड़ा सा पॉलिटिशियंस को लेकर जो है वो हमारे रजीम चेंज होते रहे हैं सियासत को लेकर। तो आपको नहीं लगता कि हमें भी इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए कि हम जो है वो डॉलर को रिप्लेसमेंट करें ताकि हमारी करेंसी की पावर बढ़े? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज बीन वी पार्ट ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री,
हम अभी भी जो है डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं. वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, वी स्टिल आर बीन ऑन द रोड्स ऑफ डेवलपमेंट. तो इस चीज़ को इनिशिएटिव अगर हम स्टार्ट करना भी चाहें तो हमें काफ़ी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास इतने एसेट्स नहीं हैं, हमारे पास इतने रिफॉर्म्स नहीं हैं कि हम ऐसा कोई इनिशिएटिव लें अभी. यार मैं बात इस तरह से करना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल के नॉलेज तो नहीं है इतना, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि लास्ट टाइम अगर युआन को हम सपोर्ट करते हैं तो भाई ने भी कहा हम युआन को सपोर्ट करेंगे. तो उस बिहार पे मेरा ये था कि अभी रिसेंटली उन्होंने हमारे से कर्जा वापस मांगा है, तो हम उनको सपोर्ट क्यों करें. चाइना ने लेकिन उन्होंने मुद्दत बढ़ा दी है कर्जे की. मुद्दत बढ़ा दी है या जो मर्ज़ी कर दी है. एक तरफ वो हमें दोस्त ममालिक समझते हैं, पाक चाइना रिलेशन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग समझते हैं. हमने उनको सी पैक की जगह दी और काफ़ी ज़्यादा मामलात उनके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद उनको नेशनलिटी दे दी है हम यहाँ पे. तकरीबन आधे से ज़्यादा यानी कि चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ पे आके बिज़नेस कर रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं. तो लेकिन वो फिर भी ये काम कर रहे हैं कि हमारे से एक तो कर्ज़ा वापस मांग रहे हैं, ऊपर से मेरे ख्याल से इंडिया को भी कर्ज़ा दिया उन्होंने. तो अगर वो हमारा दोस्त मालिक है तो उनको चाहिए कि अगर वो हमारा दोस्त मालिक है तो इंडिया के साथ अगर हमारे इख्तलाफात हैं तो वो उस रिदम को भी बरकरार रखें. बस मैं इतना कहना चाहता हूँ. बाकी भाई ने जो बात आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किसे एक्सेप्ट करना चाहिए, रूबल को करना चाहिए, युआन को, या इंडियन करेंसी को? यार मेरे ख्याल से ना अभी फ़िलहाल अपनी करेंसी पे फोकस करना चाहिए. मुझे दूसरी करेंसीज़ का इतना कोई नॉलेज नहीं है या इतना नहीं है. मैं आपको सबसे पहले कहा है कि मैं अनटच हूँ इस टॉपिक से, लेकिन वो छोटा सा पॉइंट जो आपके साथ ऐड करना चाहता था वो यही था कि यार चाइना अगर हमारा दोस्त मालिक है तो उसने इंडिया के साथ, ठीक है उनके अपने मफाद होते हैं, हाँ तो बिल्कुल होते हैं यार कंट्री के. हमने कोई मसला नहीं, हमने उनका अपना मफाद है वो कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत है. बस ये कहना चाहता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान शहजाद. क्या करते हैं उस्मान भाई? बेसिकली आई एम अ लॉयर एंड मेकिंग प्रेपरेशन फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अभी इंडिया ने जो है 18 कंट्री के साथ एक मुआहिदा किया है कि हम अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, इंडियन करेंसी के अंदर. अगर आप देखा जाए तो जो चाइना है, युआन, चाइना भी इसी चीज़ को लेकर चल रहा है. रशिया भी रूबल को लेकर चल रहा है कि हम अपनी करेंसियों के अंदर ही ट्रेड करेंगे. अगर पाकिस्तान की बात करें, एक्सेप्ट करने की बात करें, तो पाकिस्तान किसको एक्सेप्ट करेगा, युआन को, रूबल को, या इंडियन करेंसी को? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर द फैक्ट कि चाइना, इंडिया और बाकी जितने भी कंट्रीज़ आपने अभी नाम लिया, दे ऑल ऑफ देम आर डेवलप्ड कंट्रीज. एंड व्हाट अबाउट अस, हम डेवलपिंग फेज में हैं. वो अपने उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, दे कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, दे कैन मेक इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट्स. सो फॉर अस हमारा ये है कि हमें अपने बेस्ट इंटरेस्ट में सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी ऑप्शन बेटर है. और मुझे लगता है कि वी हैव टू स्टे न्यूट्रल एंड वी हैव टू टेक स्टांस लाइक दिस कि हमें अभी चाहिए जो फ्लो चल रहा है करेंसी का, हम उसके साथ ही रहे. बस. तो फ्लो किसका चल रहा है आप बताएं? ऑब्वियसली यूएस डॉलर का. राइट, लेकिन डॉलर को रिप्लेस करके हमें बहुत से फ़ायदे होंगे. सर देखिए, अगर आप डॉलर को रिप्लेस कर रहे हैं, आप उस ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हैं, इसका मतलब है आप यूएस एनमिटी ले रहे हैं. लेकिन आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी यूएस के खास भी ट्रेड अच्छी खासी बल्क में है. अभी हमें न्यूट्रल रहना चाहिए और फिर देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट लेटर कि हमें कौन सी करेंसी ऑप्ट करनी चाहिए. फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए. तो अगर इंडियन करेंसी की बात है सर एक्सेप्ट इंडिया करने की, तो कभी करेंगे? सर इंडिया से तो बिल्कुल अपना कंपैरिजन ना करें. फिलहाल अगर आपको डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ट्रेड मेंटेन करने के लिए करेंसी एक्सेप्ट भी करना पड़ती है तो मेरा ख्याल आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए. ये आप इसको उस सेंस एडमिटी की सेंस में ना देखें, अपने बेस्ट इंटरेस्ट में देखें कि आपका बेस्ट इंटरेस्ट है क्या है. अगर आपकी इंडिया के साथ ट्रेड प्रमोट हो रही है तो आपको इतनी दूर यूएस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. आप उनके साथ एग्रीमेंट कर लें, उनकी करेंसी एक्सेप्ट कर लें. दैट इज़ द मोस्ट वैलिड ऑप्शन. बिल्कुल. अगर इंडिया के साथ चाइना भी हमारा हमसा है, चाइना के साथ मिलती है तो चाइना के साथ भी करें. अगर ऑब्वियसली आप साउथ एशिया को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक जोन बना सकते हैं अगर आप उनके साथ बायलैटरल, ट्राइलैटरल, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स करते हैं, उनकी करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं. तो मेरा ख्याल है कि जो साउथ एशियन रीजन है इसमें आप ट्रेड को प्रमोट करके इसके जो भी की इश्यूज हैं आप उनको उनके क्या कहते हैं सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर रिप्लेस करते तो उसके पाकिस्तान को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर मतलब हम डॉलर को रिप्लेस करते हैं? सर ऑब्वियसली डॉलर इज स्टैंडिंग एट द टॉप राइट नो, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. लेकिन सर एज यू नो कि
हमने जो लोन पे करने हैं वो भी डॉलर्स में पे करने हैं, हमने इंपोर्ट करनी है हमने वो भी डॉलर्स में करनी है। उससे क्या होता है तो आप जो अगर रिप्लेस जी, करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा अगर हमारी लोकल करेंसी डिवैल्यू हो जाती है उससे। सर एक्सपोर्ट हो तो हमें फ़ायदा है, इंपोर्ट हो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों की बात कर रहा हूँ कि अगर हम अपनी लेकिन सर currency या आपकी कुछ इंडस्ट्री अभी तक बंद पड़ी हुई है, ठीक है, आपका कोई भी एक सेक्टर नहीं है जो वेल ग्रूम्ड है, तो इसका मतलब यही हुआ कि सर आप अभी ट्रेड नहीं कर सकते, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में रिकग्नाइज की जा रही हो कि ये बहुत अच्छा, ये इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर जमशेद। क्या करते हैं उमर भैया? मेरा रिक्रूटमेंट का काम है, सिक्योरिटी कंपनी है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया जो है ना उसने 18 मुल्कों के साथ मुआहिदा किया है कि वो जो है ना वो इंडियन करेंसी के अंदर ही ट्रेड करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर हमें मौका मिले, जैसे कि चाइना ने भी किया था, इनिशिएटिव लिया था, रशिया ने लिया था, तो क्या हम चाइना करेंसी युआन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, रूबल को, रशियन करेंसी को, या इंडियन करेंसी को प्रेफर करेंगे अगर हमें ट्रेड करनी या एक्सेप्ट करना पड़े? हमें तो पहले तो अपनी पाकिस्तानी करेंसी को लेके चलना चाहिए कि हम कहें कि हमारी पाकिस्तानी करेंसी के साथ काम करो, जो हमें फ़ायदा हो। जैसे कि चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है, वो हमारे साथ काम करे, लेन देन यूएसए डॉलर को छोड़ना चाहिए, क्योंकि डॉलर का रिप्लेसमेंट कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो चाइना के साथ, ईरान के साथ, अगर हम इन ममालिक के साथ बिज़नेस करेंगे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, ठीक है, और कॉस्ट हमें कम पड़ेगी, हमारी पब्लिक आराम से ख़रीद सकेगी। तो अगर चाइना डॉलर ये यूएसए डॉलर में हम परचेज़ करते हैं, वो तो बहुत महंगा हुआ है, उसकी वजह से हमारे मुल्क में महंगाई हुई है, डॉलर भी महंगा हो गया है। जो कम करेंसी जैसे ईरान है, चाइनीज़ है, उनके साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं, ईरान के साथ बड़ा अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ से कम है, उनकी करेंसी भी कम है, हमारी करेंसी ज़्यादा है। तो वहाँ से अगर हमारी जो पेमेंट है वहाँ पे जब जाती है तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं उस मुल्क से हमें। ये इन मुल्कों के साथ जब हम काम करेंगे या हम अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, पाकिस्तान में हम खुद इंडस्ट्री, हमारा एक माचिस नहीं हम बना सके, ठीक है, हम साबुन की इंडस्ट्री लगाएंगे अगर, तो हमारे लोगों को फ़ायदा होगा। मेड इन पाकिस्तान बनाएंगे तो फ़ायदा होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सिक्का घर में चलेगा। हम जैसे कि अब देखिए परचेजिंग कर रहे हैं बाहर से इम्पोर्टेड आइटम की, हमारे मुल्क में 95% इम्पोर्टेड आइटम है। जब हम वो उनको इम्पोर्ट करते हैं, शबाशी ने इसीलिए काम उसको ख़त्म किया है कि हमारे मुल्क के डॉलर की प्राइस नीचे है, हम उनसे परचेज़ नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, इसलिए उन्होंने इम्पोर्ट बंद की हुई है। तो अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी चीज़ें बनाएंगे, तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन नुकसान भी तो काफ़ी हो रहा है मुल्क का। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि अगर हमें इंडियन करेंसी की बात आती है, क्या हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं, उसमें ट्रेड करेंगे कि नहीं? फ़ायदे की बात होगी तो करेंगे, करनी चाहिए। अगर हमारे फ़ायदे में होगा तो इंडिया को भी हम एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं, वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं। अगर फ़ायदे की बात नहीं होगी फिर नहीं हम कर रहे। चले, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।